आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि बाल देवता कौन था और हाँ, इस शैतान बाल की पूजा करने वाली बनी इसराइल की हसीन और मगरूर मलिका कैसे कुत्तों की ग़िज़ा बनी। ये किस्सा भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, शैतान की पूजा एक तारीखी हकीकत है जो शायद आज भी मौजूद है और ज़माना कदीम से शैतान की पूजा की जाती रही है। इन शैतानी कुव्वतों में एक नाम बाल नामी बुत का भी है। नाजरीन, बाल दरअसल इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी आका, सरदार और मालिक के हैं। ज़माने कदीम में सेमटेक यानी सामी अक़वाम इस लफ्ज को इलाही खुदा के मानी में इस्तेमाल किया करती थीं और उन्होंने एक खास देवता को बाल का नाम दिया था। तारीख की किताबों से पता चलता है कि बाबुल से लेकर मिस्र तक पूरे मशरकी बस्ती में बाल की पूजा होती थी। खास तौर पर लबनान और शामो फलस्तीन और कनानी इलाकों में इसकी पूजा की जाती थी और शायद बाल तारीख में पूजे जाने वाला सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। इस बाल देवता का सबसे बड़ा मंदिर शाम के शहर अगारत में था जो 2000 साल कबल मसीह में अशूरिया हुकूमत का हिस्सा था। जब 19वीं सदी में अगारत के इलाकों में माहिर आसार कदीमा ने खुदाई का काम शुरू किया तो उन्हें वहां जेर जमीन एक अजीमुशान महल और खंडर मिला जिसमें कई किताबें, तख्तियां और तकरीबन 100 कमरे मौजूद थे। इस महल में पानी का इंतजाम, गुस्लखाने और सोने के साजो सामान मौजूद थे। इन्हीं इमारतों में बाल देवता का एक बड़ा मंदिर था और वहां तख्तियों पर बाल की कामयाबियों के कारनामे और उसकी दीगर तारीखी वाकयात के अलावा उसकी शान और शौकत बयान की गई थी। तारीख के मुताबिक बाल तूफान का देवता समझा जाता था। बाल ने ईर नामी देवता से लड़ाई की तो आलम अरवा में चला गया। बाल की बीवी यसीरत और बहन अनात मोहब्बत और जंग की देवी हैं जो ईर को कत्ल करती है और बाल की हुक्मरानी उसे दोबारा वापस मिलती है। बाल की परस्तिश करने वालों का अकीदा था कि बाल की हुकूमत ही इंसानी तहजीब के लिए जरूरी है और वो ही फसलों और मवेशियों की हिफाजत कर सकता है। लेकिन इसके बरक्स अहद वस्ता के ईसाइयों का मानना था कि बाल देवता के नज़्मों को पढ़ने से एक शख्स सच्चे खुदा और नबियों से नफरत करने लगता है और बाल की परस्तिश करने के नतीजे में जनाकारी, जंग, फहाशी और शहवत परस्ती फैलती है। लिहाजा बाल परस्ती एक शैतानी और झूठा मजहब है। अगारती तख्तियों में ये भी पता चलता है कि बाल एक बछड़े के साथ मुबाशरत करता है और इस काम के लिए वो एक बैल का रूप इख्तियार कर लेता है और यही वजह थी कि बाल की पुजारी भी जना जैसे अमल को गुनाह नहीं समझते थे और बदकारी को एक मजहबी रस्म के तौर पर अदा करते थे। नाज़रीन, अगर अहदनामा कदीम की बात करें तो इसके मुताबिक बाल कोई अफसानवी बुत नहीं था बल्कि बाल नामी मखलूक सच में वजूद रखती थी। बल्कि नाज़रीन, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की सल्तनत अरूज पर थी, आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके बेटे अहबाम के दौर में सल्तनत दो हिस्सों में बट गई। जनूबी फलस्तीन में यहूदिया नाम की एक सल्तनत कायम हुई जबकि शुमाली फलस्तीन में इसराइल के नाम से एक रियासत का कयाम हुआ। इन दिनों सीदा यानी मौजूदा लबनान की शहजादी इजाबेल की खूबसूरती के चर्चे चार सू आम थे। लिहाजा इसराइल का बादशाह जिसका नाम अखीब था इससे शादी करके इसराइल ले आया। इन दिनों लबनान और शाम में बाल की पूजा की जाती थी। बाल फनीकी अक़वाम का एक कदीमी देवता था। अखीब अव्वल दर्जे का जन मुरीद साबित हुआ और अपनी मलिका इजाबेल के कहने में आकर बाल की पूजा शुरू कर दी। अखीब ने इसराइल के सदर मुकाम सामरिया में बाल का बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर तामीर किया। इसको देखकर उसकी रियाया बाल देवता की पूजा करने लगी। इस तरह सामरिया शहर का नाम बालबक यानी बाल का शहर पड़ गया। पूरे मुल्क में बाल की इबादत गाहें तामीर हो गईं और इसके नाम पर कुर्बानियां दी जाने लगी और यूं शहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन से मुनहरिफ हो गए। ऐसे वक्त में भी चंद अल्लाह वाले लोग थे जो लोगों को बुरे कामों से रोकते और अल्लाह की तरफ बुलाते। इन्हीं हजरात में एक नेक बुजुर्ग यर्मिया भी थे। बाल की पूजा के एक खास दिन मलिका इजाबेल और बादशाह अखीब बाल के मंदिर में मौजूद थे और पूजा जोर शोर से जारी थी। तब यर्मिया अखीब के पास आए, उसे समझाने की कोशिश की कि बुत परस्ती छोड़कर अपने दीन हक की तरफ लौट आए। अखीब तो इस बात पर खामोश रहा मगर मलिका इजाबेल पूजा में खलल डालने पर भड़क उठी और अपने सिपाही का नेजा लेकर हजरत यर्मिया के सीने में घोंप दिया। आप एक दिल खराश आग के साथ जमीन पर गिर गए मगर आपकी नजरें बदस्तूर इजाबेल पर जमी रहीं। आपने मरने से पहले इजाबेल से कहा कि तूने मुझे हक गोई की पादाश में मार डाला है, अब तू इंतजार कर जब तू इसी तरह मारी जाएगी।
और जंगली कुत्ते तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। इसके बाद जन मुरीद अखीब और इजाबेल वहां से चले गए। इस वाक़े के बाद अहले ईमान के हौसले काफी पस्त हो चुके थे। वो देख चुके थे कि इजाबेल का इनके बादशाह पर कितना असर है। वो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई मगरूर और सफाक थी। सिर्फ एक औरत ने पूरे बनी इसराइल को बुतपरस्ती की राह पर डाल दिया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल पर नबी मबूस किया। हजरत इलियास जेलात शहर के रहने वाले थे। बाइबल में आपका तज़किरा एलिया के नाम से मौजूद है। आप सामरिया में अखीब के दरबार में तशरीफ ले गए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अखीब और उसकी बीवी ने आपकी एक ना सुनी और कहा कि अब अजीम बाल ही हमारा देवता है। ये सुनकर आप वहां से सरजमीन अरब की तरफ तशरीफ ले गए और वहां तबलीग करने लगे। लेकिन आपके जाने के बाद सामरिया में बारिश तो दूर औस तक पड़नी बंद हो गई। बाल के नाम पर खूब चढ़ावे और कुर्बानियां दी गईं, मगर नतीजा बेसूद। कहत इतना बढ़ गया कि लोग लूट मार पर उतर आए, यहाँ तक कि बादशाह के महल का घेराव कर लिया और इसके कुछ हिस्सों को आग लगा दी गई। अब बादशाह इंतहाई परेशान हुआ और हजरत इलियास को ढूंढकर उनसे बारिश के लिए दुआ की दरख्वास्त की। लेकिन ये बात इजाबेल और बाल के पुजारियों को नागवार गुजरी और वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मुखालफत पर उतर आए। हजरत इलियास ने तजवीज पेश की कि तुम अपने माबूद बाल के नाम की कुर्बानी दो और मैं अल्लाह के नाम की कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसी के माबूद से बारिश के लिए दुआ की जाएगी और दूसरे फरीक को सजाए मौत दी जाएगी। इस जमाने में दस्तूर ये था कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करके एक मैदान में छोड़ दिया जाता। कबूलियत की निशानी ये थी कि गैब से एक आग नमूदार होकर कुर्बानी के जानवर को जला देती थी। गैबी आग ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जलाकर राख कर दिया। ये देखकर बादशाह के ऊपर लर्ज़ा तारी हो गया। उसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से माफी मांगी और पुजारियों के कत्ल का हुक्म दे दिया। ये देखकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर बारिश की दुआ की। दुआ कबूल हुई, खूब बारिश बरसी और खुशहाली लौट आई। अखीब महल लौटा तो इजाबेल ने उसे दोबारा गुमराह कर दिया और दोनों हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए और ये मुल्क दोबारा बुत परस्ती, शराब नोशी, जना और दीगर बुराइयों का मरकज बन गया। इसके साथ साथ यहूदिया में भी बुत परस्ती आम हो गई, जिसकी वजह इजाबेल की बेटी थी, जिसकी शादी यहूदिया के बादशाह योराम से हुई थी। यूं यहोराम और उसके साथ पूरा फलस्तीन बाल परस्त बन गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन योराम और अखीब दोनों ने आपकी बात हकारत से ठुकरा दी। अब अजाब की बारी थी। इसराइल और यहूदिया की सरहद पर कुछ वहशी कबाइल आबाद थे जो कभी कभी सरहदों पर लूट मार किया करते। वो इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने यहूदिया पर चढ़ाई कर दी। सारे शहर में लूट मार करके आग लगा दी गई। इजाबेल की बेटी को उठाकर अपने साथ ले गए। यहूदिया के बादशाह यहोराम ने छुपते छुपाते एक गार में पना ली, जहां उसे ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि उसकी आंतें उसके जिस्म से बाहर निकल आईं। फिर उन्हें वहशी कबाइल ने इसराइल का रुख किया और सारे शहर को तख्तो ताराज कर दिया। अखीब और उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया, जबकि मलका इजाबेल जैसे अपनी ताकत का गरूर था। जब वो मरी तो उसके जिस्म में एक नेजा पेवस्त था। फिर लोगों ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि बहुत सारे जंगली कुत्ते उसकी लाश नोच नोच कर खा रहे थे। ये वही बद्दुआ थी जो बुजुर्ग यर्मिया ने अपनी शहादत के वक्त इजाबेल को दी थी। उसकी मौत के वक्त ना तो उसका देवता काम आया, ना लश्कर और ना ही हुस्न। बस नादरीन याद रखें, इस्लाम ही वो वाहिद रास्ता है जो शैतान की इन चालों से हमें बचाकर अल्लाह पाक की लाफानी और ना खत्म होने वाली बादशाहत में दाखिल कर सकता है। अल्लाह बादशाहों का बादशाह और सबसे अजीम बादशाह है। उसकी बादशाहत हमेशा रहने वाली है। ऐसे किसी वजीर या मुशीर वगैरह की जरूरत नहीं। वो जिसे चाहता है बगैर किसी शराकत व नज़ा के अपनी सल्तनत चलाता है। वो जिसको चाहता है अता करता है और जिससे चाहता है रोक लेता है। वो जिसे चाहता है हुकूमत व बादशाही देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। वो जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जिल्लत देता है, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला जमीन के इक्तदार का वादा कुरान में यूं फरमाते हैं कि वादा फरमाया है अल्लाह ने उन लोगों से जो ईमान लाए तुम में से और किए उन्होंने अच्छे अमल, कि जरूर खलीफा बनाएगा उनको जमीन में जिस तरह खलीफा बनाया था उसने उन लोगों को जो उनसे पहले थे, और जरूर कायम कर देगा मजबूत बुनियादों पर उनके लिए उनके इस दीन को जिसे पसंद कर लिया है अल्लाह ने उनके लिए, और जरूर बदल देगा उनकी हालत खौफ को अमन से। बस वो मेरी इबादत करते रहें और ना शरीक बनाए मेरे साथ किसी को, और इसके बाद जो कुफ्र करेगा
تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔